Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 7th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the various sources of the water pollutants. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the introduction of the water pollution. सो गाइस अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हमने देखा था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, पहले होते हैं पॉइंट सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो अगर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बेसिकली एक डेडिकेटेड पॉइंट से रिलीज हो रही हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्सेज। लेकिन गाइस अगर जो पोल्यूटेंट्स है वो बेसिकली डिफरेंट जगह से आकर हमारी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर रही हैं, तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज। एंड गाइस हमने देखा था कि जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं इन्हें बेसिकली कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सो गाइस उसके बाद देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशन सरफेस वाटर बॉडीज़ में हो सकता है, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स या फिर रिवर्स में। मैराइन वाटर बॉडीज़ में हो सकता है, जैसे कि सीज एंड ओशियंस में। एंड अंडरग्राउंड वाटर में भी हो सकता है। गाइस एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी वेस्ट होता है वो एट लास्ट कहाँ पर जाकर मिक्सअप होता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में। इसीलिए गाइस हमें पता है कि जो सीज एंड ओशियंस होते हैं दे आर बेसिकली द लार्जेस्ट सिंक ऑफ द वेस्ट, क्योंकि जो मैक्सिमम वेस्ट है वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, सीज एंड ओशियंस में। सो गाइस हमने क्या देखा कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं पॉइंट सोर्सेज, दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, जहाँ से डिफरेंट तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, सरफेस वाटर बॉडीज़ में, मेराइन वाटर बॉडीज़ में और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। सो गाइस अभी देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स रिलीज कहाँ कहाँ से होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि जो हमारे घर का कचरा होता है वो बेसिकली जाकर वाटर बॉडीज़ में मिल जाए, जिसे हम लोग कम्युनिटी वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है, और जो थर्मल पावर स्टेशंस में से जो गर्म पानी रिलीज़ किया जाता है हमारी वाटर बॉडीज़ में, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि गाइस एक्चुअल में होता क्या है कि गर्म पानी में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारी मेराइन स्पीशीज़ होती हैं वो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाती। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं कम्युनिटी वेस्ट वाटर के बारे में। सो गाइस हमें पता है कि हम लोग घर में कितना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी वेस्ट वाटर। सो गाइस घर पर हम लोग पानी किस किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी डिशेस को वॉश करने के लिए, क्लोथ्स वॉश करने के लिए, बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग जैसे घर में गार्डन होता है तो वहाँ पर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस ऐसे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे घरों में, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग साफ़ सफाइयाँ करते हैं तो उसके कारण भी पानी गंदा हो जाता है, जो कि बेसिकली हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में घेर देते हैं। इसकी वजह से भी गाइस क्या होगा, जो वो बेसिकली सीवेज वाटर होगा वो वाटर बॉडीज़ में जाकर मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। एंड गाइस कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, वहाँ से भी जो कचरा है वो कहाँ पर चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में, थ्रू द सीवेज सिस्टम। क्योंकि जो सीवेज सिस्टम होता है वो बेसिकली जाकर ख़त्म कहाँ पर होता है, वाटर बॉडीज़ में। सो गाइस डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर हम लोग सीवेज वाटर को ट्रीट करके वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करें तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कम होगा। लेकिन अगर हम लोग उस सीवेज वाटर को ट्रीट नहीं करते और उसे एज इट इज़ वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस अभी देखते हैं कि जो कम्युनिटी वेस्ट वाटर होता है इसमें किस किस तरह के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे फूड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, प्लांट वेस्ट होता है, या फिर जो हम लोग साफ़ सफाइयाँ करते हैं तो उस दौरान कुछ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं, वो भी पानी में जाकर मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी वेस्ट वाटर, क्योंकि ये बेसिकली हमारी सोसाइटी कम्युनिटी से ही रिलीज होता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद गाइस होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। सो गाइस आपको पता है कि हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर भी गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पानी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी को यूज़ करके वहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है,
जिसकी हेल्प से टर्बाइंस मूव की जाती हैं। सो गाइस आपको याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पानी का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है। कहीं पर पानी को स्टीम बनाकर यूज़ किया जाता है तो कहीं पर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो गाइस होता क्या है कि जैसे किसी भी मेटल वगैरह की माइनिंग की जाती है, उसके बाद उसकी साफ़ सफाई के लिए भी क्या यूज़ किया जाएगा, पानी यूज़ किया जाएगा, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोप्स होंगे, डिटर्जेंट्स होंगे, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से सफाई कर पाते हैं। एंड वो एट लास्ट कहाँ पर जाकर मिल जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में। क्योंकि जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो बेसिकली कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, हमारी वाटर बॉडीज़ में। एंड अगर वाटर बॉडीज़ में कुछ पोल्यूटेंट्स चले जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। सो गाइस डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री होती है, हमारी बेसिकली पेपर इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। एंड इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री से किस तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। कहीं से तो गाइस ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, कहीं से इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, कहीं से ऐसे पोल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं जो कि डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होंगे। गाइस कम्युनिटी वेस्ट वाटर में भी ऐसा ही कुछ होता है। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली डिग्रेड नहीं हो पाते, इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। सो गाइस मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए जो पानी है वो यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन गाइस जो हमारा कम्युनिटी वेस्ट वाटर होता है उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एंड जैसे जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं। एंड जैसे ही वो जाकर हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाते हैं तो जो भी वहाँ पर स्पीशीज़ रह रही हैं पानी के नीचे तो उनकी बॉडी में एंटर होंगे, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। एंड आपको पता है कि इसकी वजह से कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो गाइस अगर आपको बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए बायोमैग्निफिकेशन बाय चारुल, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस जो कम्युनिटी वेस्ट वाटर होता है ये तो बेसिकली कॉमन सीवेज पाइप से हमारी वाटर बॉडीज़ में जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, पॉइंट सोर्स। इंडस्ट्रीज़ भी बेसिकली क्या होती हैं, पॉइंट सोर्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट भी एक सिंगल पाइप से ही हमारी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा कि जो भी मैक्सिमम वाटर यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में। मतलब वहाँ पर क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जो राइस होते हैं, शुगर केन होती है, इन्हें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एंड गाइस आपको पता होगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशन की जाती है। यूरिया डाला जाता है, डीडीटी डाला जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, सो दैट क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, हमारी क्रॉप लेंस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन गाइस होता क्या है कि अभी फार्मर्स इतने समझदार तो होते नहीं कि कितनी क्वांटिटी उन्हें बेसिकली डालनी चाहिए अपने क्रॉप लेंस में, तो इसकी वजह से एक्सेसिव ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और इसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जब एक्सेसिव ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो धीरे धीरे सॉइल में नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। एंड जैसे ही वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पहुंच जाते हैं तो वो बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमारे अंडरग्राउंड वाटर में नाइट्रेट प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से गैंग्रीनी हो जाता है। अगर आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक फुट डिसीज हो जाएगा। सो गाइस होगा क्या, जितने भी फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं हमारे क्रॉप लैंड्स में तो ये बेसिकली जाकर हमारी वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सेसिवली हमारे क्रॉप लैंड्स में यूज़ किए जाते हैं। सो गाइस होगा क्या, अगर हमारे क्रॉपलैंड्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि वो धीरे धीरे हमारी अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएं। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है हमारे क्रॉपलैंड्स में, या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई है, इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स होंगे, केमिकल्स होंगे, वो वॉश अवे हो जाएंगे और वो आसपास की वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस आपने क्या देखा कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर होता है ये बेसिकली हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी हो सकता है और सरफेस वाटर बॉडीज़ में भी।
सो गाइस एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर किसकी एग्जाम्पल है? ये बेसिकली एग्जाम्पल है नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की। उसके बाद गाइस होता क्या है कि कुछ डिफरेंट तरह के प्लांट के वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है वहाँ पर सिर्फ प्लांट्स नहीं बल्कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आजकल फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स पर निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें और भी बहुत काम करने होते हैं, जैसे कि काउज, बफलोज, हेंस वगैरह भी वो पालते हैं, जिनका वेस्ट भी हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो गाइस उसके बाद देखते हैं कि जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि वहाँ पर किया जाता है कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, कोल होता है, उसे बर्न किया जाता है, कंबशन होती है, जिसकी वजह से वाटर को गर्म किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम की हेल्प से टरबाइंस मूव की जाती हैं और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो गाइस आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जनरेटर होगा जो बेसिकली बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही कुछ हमारे थर्मल पावर स्टेशंस में होता है, तो वहाँ पर कोल की बर्निंग की जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो गर्म हो जाता है, स्टीम में बदल जाता है और इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी पानी में और इससे टरबाइंस मूव की जाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन गाइस होता क्या है कि जब ये पानी गर्म हो जाता है तो इसे डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन गाइस आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वाटर का, उतना ही उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो हमारा वाटर है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारी वाटर बॉडीज़ में जो गर्म पानी है वो एंटर कर जाएगा तो इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी एंड जो भी स्पीशीज़ उस वाटर बॉडी में रह रही थी जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जैसे कि फिशेस, क्रोकोडाइल, जो कि बेसिकली पानी में से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, सो वो बेसिकली ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की जो मेराइन स्पीशीज़ हैं उनकी डेथ हो जाएगी। सो गाइस इसकी वजह से क्या होगा, जब डिफरेंट फिशेस की या फिर किसी और चीज़ की डेथ हो जाएगी, जो गाइस बहुत तरह के रेप्टाइल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, तो जब उनकी डेथ होगी तो उनकी बॉडीज़ हमारी वाटर बॉडीज़ के नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे क्या होगा गाइस, जो BOD और COD की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का मतलब क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो गाइस होता क्या है कि जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, BOD। एंड जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, COD। मतलब जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, BOD, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, COD। लेकिन जैसे जैसे गर्म पानी हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर होता जाएगा तो इसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिशेस वगैरह की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और पहले ही हमारी जो वाटर बॉडीज़ थी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अगर वहाँ पर अभी ऑर्गेनिक वेस्ट बन गया है फिशेस की डेथ के कारण और भी मैराइन स्पीशीज़ की डेथ के कारण, तो इसकी वजह से गाइस क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाएगी और इसकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो गाइस जो गर्म पानी है वो बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, थर्मल पावर प्लांट से। सो गाइस उसके बाद देखते हैं मैराइन वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। सो गाइस जो भी सरफेस वाटर बॉडीज़ होती हैं वो बेसिकली अपना पानी कहाँ पर जाकर गिराती है एंड में, सीज एंड ओशियंस में। तो जितना भी वेस्ट प्रेजेंट होगा रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होने वाला है, सीज एंड ओशियंस में। मतलब एट लास्ट जितना भी वेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कम्युनिटी वेस्ट है या फिर थर्मल पावर प्लांट्स का वेस्ट है, वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, सीज एंड ओशियंस में। जिसकी वजह से सीज एंड ओशियंस में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स सीज एंड ओशियंस में एंटर कर जाते हैं। और गाइस इसकी वजह से क्या होता है, मैराइन पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर स्पीशीज़ रह रही थी उन्हें बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड गाइस हम लोग मैराइन पोल्यूशन के बारे में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में, BOD एंड COD के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। So guys, if you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.